दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं घन और घनमूल के बारे में। देखो भाई, ये घन क्या है, घनमूल क्या है। लेकिन उससे पहले आप हमारे वर्गमूल और घनमूल के टॉपिक को पढ़ लें और हमारे चैनल कृषि शोभन 786 KC 786 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, जिससे आपके नए नए वीडियो अपलोड होते रहें और आप कंपटीशन की जानकारी प्राप्त करते हो। दोस्तों, हम चर्चा करते हैं घन तथा घनमूल। क्यूब अंग्रेजी में आप कहोगे इसे क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या है घन, क्या है घनमूल, कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं घन की कि क्यूब किसे कहोगे। तो सबसे पहले किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे घन कहा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग चर्चा करें तो 3 बार गुणा करोगे तो आपको 27 मिलेगा। ये 3 का गणित होगा भाई। 5 को 5 से 3 बार आप गुणा करते हो तो आपको 125 मिलेगा। तो ये 5 का गणित होगा। उसी तरीके से आप 10 को 10 से 3 बार गुणा कर रहे हो तो आपको गुणनफल 1000 मिल रहा है। ये 10 का घन हो जाएगा। ये है आपका घन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं चर्चा करूं कि आप घन निकालोगे कैसे हमें कंफर्म करना है और कैसे फिर आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे उनके बारे में चर्चा करोगे। तो सबसे पहले आप 1 से 100 तक सीखते हैं। घन निकालना कैसे आप घन निकालोगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप 1 से 9 तक घन करो। तो भाई 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और साथ में 10 का घन दे दो 1000। 10 तो हो गए। 10 के बाद में आपको सीखना है 11 का घन, 12 का घन, 14 का घन, 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 18 का घन, 19 और 20 का घन। सबसे पहले मैं चर्चा करूं यहाँ पर आप 11 का जो घन निकालोगे कैसे कंफर्म करोगे। तो देखो भाई, 11 का यदि आपको घन निकालना है तो कैसे निकालोगे। 1 का 1 लिखो, 1 है इसको ऐसे इस 1 का आपको क्या करना है, सभी दोस्त ध्यान दें। इसके एक बार आपको वर्ग करना है और दूसरी बार इसका आपको वर्ग करना है। तो भाई इसमें तो 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का घन भी 1 होगा। अगल बगल वाले को छोड़ दो
इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। और बीच वाले को आप डबल कर दो, एक का डबल दो होता है ना, इस एक का डबल भी दो होगा ना, इन दोनों को आप प्लस कर दो, 1 3 3 1 हो गया आंसर आपका। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे 12 का सीख लो आप एक बार। मैंने कहा भी इसका आपको 12 का घन निकालना है, 12 का घन, एक बार आप वर्ग करोगे, दूसरी बार आप इसका घन करोगे। एक ऐसे कैसे, दो ऐसे कैसे, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 8। अगल बगल वाले को छोड़ना है, बीच वाले को आप डबल कर दो, 4 8, 8 के 8 और 4 12, सिर्फ एक है तो आपका 7 हो गया, ये 1 हो गया आंसर आपका। ये 1 11 से और 19 तक निकल गए। 20 की कंडीशन आप 1 0 की 3 0 जैसे मैंने वहां पर 10 में किया है वो भी निकाल देंगे हम लोग। फिर मैं बात करता हूँ 21 का घन, 31 का घन, 41 का घन, 51 का घन, 61 का घन, 81 का घन और 91 का घन। इनका भी तो निकालना है आपको। इनका यदि आप घन निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 21 का घन ले लोगे। तो देखो 1 और 2, अब इसका आपको एक बार तो वर्ग करना है और दूसरी बार इसका आपको घन करना है, ये ध्यान रखना है आपको अच्छे से। दोस्तों 2 का वर्ग 4 होगा और 2 का घन 8 होगा। कंडीशन वही सेम सिचुएशन रहेगी यहाँ पे कि भाई अगल बगल वाले को छोड़ दो, बीच वाले को आप डबल कर दो, 8 4 1 6 12 9 हो गया। ये जो बना हुआ है ये घन हो गया आपका। चलो एक और निकालते हैं। जैसे आपको 31 का यहाँ पे घन निकालना हो तो 31 का भाई घन निकालोगे तो एक लिखोगे ना यहाँ पे 3, इसका वर्ग वही कंडीशन के अनुसार तो 9 और घन इसका 27। अगल बगल छोड़ दो, इसको 6 इसका 18 कर दो और इसको आप जोड़ दो, 1 9 27 का 7 2 29, ये आंसर हो गया। ये आप सीख गए घर निकालना। बाकी बस भी तो नहीं है ना दोस्तों संख्या है, उनका आप यदि घन निकालोगे तो मैं 1 से 100 तक सभी संख्याओं का घन निकालना आपको सिखा रहा हूँ। उसके लिए आपको एक सूत्र काम में लेना है और उस सूत्र से आप सारी संख्याओं का घन निकाल सकते हो। पहला सूत्र है आपका इकाई अंक का घन, दूसरा है 3 गुणा इकाई अंक का वर्ग गुणा ढाई अंक। प्लस में कोई आंसर हो तो आप ले लिया करो, नहीं तो आप लोग छोड़ दोगे। समझा दूंगा मैं आसानी से, पहले लिखवा देता हूं उसको। 3 गुणा ढाई अंक का वर्ग गुणा इकाई अंक प्लस कोई आंसर हो तो आप लिखो, नहीं तो आप छोड़ दो। और चौथी इसमें एक लाइन ऐड होगी, ढाई अंक का घन। कैसे भाई? जैसे अभी जस्ट आपको कोई भी संख्या ले सकते हो आप यहाँ पे, एनीवन कोई भी हो सकती है, पर ये 4 लाइन आप सभी को याद होना बहुत जरूरी है। सभी दोस्त एक बार ध्यान देंगे, मैं घन निकाल रहा हूँ भाई। यहाँ पे किसका आपको मान लीजिए घन निकालना है, अभी निकाला था, पर अब और देख लो आप, इकाई अंक का घन, इकाई तो एक है ना, एक का घन एक ही होगा, इकाई अंक का वर्ग, एक का वर्ग तो एक ही होगा, ढाई से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे आप। तो इसी लाइन के अनुसार चलोगे, यहाँ से है नहीं जो हम लिखते हैं यहाँ पे, ढाई अंक का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होगा, इकाई से गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 को 3 से गुणा कर 4 के 12, आपकी 12 से मैंने वर्ग कर दिया एक को। आया समझ में आपको? 2 का घन हो गया, यहाँ पे ढाई अंक का घन
तो आया था आंसर आपके 9261। ऐसे आपको निकालने हैं और एक और सीख लो भाई, यहाँ पे आपको 32 का घन निकालना है। अच्छा आप सोच रहे होंगे चुटकियों में आंसर कैसे हल हो रहे हैं, यहाँ पे आपको आपत्ति नहीं आएगी यदि आप इस सूत्र को याद करोगे तो घन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं बात करूं सबसे पहले कि रटने में कोई फायदा भी नहीं है भाई, समझने में ही फायदा है। समझने से जो काम होता है वो रटने से नहीं होता। जैसे समझने से क्या कि 2 का घन 8 लिख दिया, 2 दूनी 4 दिया, 5 दिया 36 का 6 लिख दिया, 8 से 3 बच गए तो साइड में लिख दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। यहाँ पे 3 3 और 9 होता है, 9 दूनी 18 दिया 36 में 3 जोड़ना होगा पूरा 39 का 9 हासिल आपके वापस 3 बच गए। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में आप 3 जोड़ोगे तो आपको कितना हो जाएगा 20। वो भैया आंसर आपका आएगा। क्या आपत्ति है आपको निकालने में? फिर यहाँ पे अपन चर्चा करें और भी निकाल देते हैं। चलो एक और निकाल के बता देता हूँ मैं आपको कि 52 का सभी दोस्तों को कर निकालना है। दोस्तों अब मेरे से पहले आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 का घन आप 8 लिख रहे हो, निकाल रहे हो ना। उसी तरीके से 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 दिया 60 की 0 हासिल 6 आ रही है। 50 25 गुना 50 दिया 150 में आप 6 जोड़ते हो तो 156 हासिल आपके 15 आ रही है। फिर इसको हटा देंगे साइड भाई। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब 125 होगा, 125 30 140 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा भैया। कोई आपत्ति किसी भैया? कोई आपत्ति नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जिससे आपको भविष्य में ये काम आए। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन इसके बाद भी सिखाऊंगा। पहले आपको वर्गमूल निकाल सॉरी घनमूल निकालना और सिखा देता हूँ आपको। आप घनमूल कैसे निकालोगे? देखो भाई घनमूल इसे अंग्रेजी में क्यूब रूट कहा जाता है। किसी संख्या को तीन बार गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होता है जिस संख्या का गुणनफल प्राप्त हुआ है उसे संख्या का घनमूल कहते हैं। देखो भाई एग्जांपल से समझो, आपका ऐसे दिमाग में लगेगा नहीं परिभाषा से तो कि भाई 3 बार गुणा कर रहा हूं। जैसे मैं 3 को 3 बार गुणा करता हूं तो आपको पता है भाई 27 मिला है, लेकिन किस संख्या से गुणा किया है मैंने? 3 से, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा भाई 3। मैं यहाँ पे एक बार फिर देखो एग्जांपल से कि 10 को 10 से 3 बार हम गुणा कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है 1000। किससे गुणा करने पर मिल रहा है भाई? 10 से, तो यहाँ पे इसका घनमूल क्या हो जाएगा 10। आया होगा समझ में आपको ये घनमूल। अब देखो ये तो एक मात्र इसका सेट है। हाँ घनमूल जो वास्तविकता में आपको सीखना है वो क्या है, मेन चीज जो घनमूल किस तरीके से आप सीखोगे। तो यहाँ पे आप घनमूल सीखोगे सबसे पहले 1 से 9 तक आप घनफल कर लो, अपने आप आपका दिमाग काम करेगा। देखो भाई 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 735। ये घन तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये याद कर लोगे तो आपको बिल्कुल आपत्ति नहीं आएगी। ये याद नहीं करोगे तो घन बिल्कुल नहीं निकाल सकते। याद हो गए मेरे तो दोस्तों। इसमें ये 4, 8 और 2 का एक सिस्टम है और 3 और 7 का भी एक सिस्टम है।
यदि किसी संख्या का इकाई अंक आपको 8 मिलता है तो उसकी जगह आप 2 लिखोगे, 2 मिलेगा तो आप उसकी जगह क्या लिखोगे 8, 3 होगा तो उसकी जगह आप 7 लिखोगे, 7 होगा तो उसकी जगह आप क्या लिखोगे 3। ये इनका अदल बदल करना है, यानी इनको आप बदल दोगे तो आपका घनमूल एग्जैक्ट बैठेगा और बाकी सभी अंकों में आपको छेड़ाछाड़ी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले लिख दिया इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप। भाई यहाँ पे आपको संख्या दे रखी है 3375 का, मान लीजिए आपको घनमूल निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? 1728 का आप घनमूल निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे? और संख्या तो लूंगा मैं। भाई यहाँ 5 की जगह 5 ही लिखना है, मैंने मात्र 2 को ही चेंज करने की बात की थी। 2 अंक छोड़ दो, इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब देखो मूल चीज जो देखने लायक है, 3 से नीचे घनमूल संख्या, 1 का घन 1, 2 का घन 8 होता है तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो 1 का घन 15 आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी आंसर आ जाए चुटकियों में आपने हल के लिए इसको। अब मैंने कहा ना यहाँ पे 8 का 8 तो नहीं लिखना है ना, क्योंकि यहाँ पे 8 का आपको 2 लिखना है, 2 का आपको 8 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, इन दोनों को छोड़ दो, 1 का घन 1 ये आंसर हो गया आपका। और भी संख्याएं हो सकती है, जैसे एक बड़ी संख्या, देखो लाखों तक की संख्याओं का आप घन कैसे निकालोगे? भाई 9,70,299 का आपको अभी घन निकालना है, देखो चुटकियों में निकालोगे। दोस्तों क्या करना है, 9 की जगह 9 लिखना है, दोनों को आप छोड़ दो। ये जो 970 है इसे संख्या देखो 9 का घन 729 होता है, 10 का घन अभी मैं रख देता हूँ यहाँ पे 10 का घन 1000, जो 970 से क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ पे 9 ही तो रखना है ना, 99 आंसर हो गया आपका, ये आंसर आ गया आपका। अब घनमूल निकालने में आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बात घन सीखने की और घनमूल सीखने की नहीं है, बात है एग्जाम में क्वेश्चन हल करने की, कि आप यहाँ पे एग्जाम में कोई क्वेश्चन होगा तो किस तरीके से आप हल करोगे। देखो आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देगा भाई वो कैसे देगा, उसकी चर्चा करोगे तभी तो आप सीखोगे ना। मैंने गए वाले भाग एक में बताया था, जो वर्गमूल घनमूल का एक भाग छोड़ा है मैंने, उसमें आप लोगों को बताया था कि भाई वर्ग सीखना, वर्गमूल सीखना तो आम बात है, पर इसके क्वेश्चंस को हल करना डिफिकल्ट है और उनको हम आसान करेंगे। सभी दोस्त क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक घनात्मक संदूक, घनात्मक संदूक का आयतन 9,70,299 घन सेंटीमीटर है, तो बताओ घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन चढ़ा दी मैंने, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आपके। देखो भाई ये आपका एक घन दे रखा है, इसका आपके पास आयतन चलो मौजूद है, यहाँ पे इसका आयतन दे रखा है 9,70,299 घन सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो तो बात की बात है। देखो दोस्तों सबसे पहले घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन, आप सीधे सूत्र आपको ध्यान रखना है, भुजा का क्यूब। अब भाई आयतन हमारे पास 9,70,299 है, तो ये भुजा का क्यूब ही तो है, और भुजा यदि आप निकालते हो तो इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। ये घनमूल हो गया। अब आगे घनमूल की जरूरत है आपको, आगे तब आराम से 9 की जगह 9 रखोगे, इन दोनों को काट दो। 970 से नीचे दोस्तों घनमूल संख्या 9 का घन 700 गुणित 10 का 1000 होता है, तो 99 सेंटीमीटर आपकी क्या हो जाएगी भुजा। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, आप आसानी से आप चुटकियों में इनको हल कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए घनमूल निकालना है, इसलिए मैंने इनको आपको बताया। घन की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों,
कि ये आपको घन दे रखा है और इस पे मैं चर्चा करूं तो भाई जो ये घन है इसके अंदर कुछ सांप के फलक होते हैं, किनारे और कोने। देखो फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, कोने इसमें 8 होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी चौड़ाई है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब मैं जो तीसरा वीडियो बनाऊंगा उसमें आप जरूर देखें कि मैं घनमूल और वर्गमूल के प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिशन करते हैं कैसे बनते हैं। तो फिलहाल इतना ही दोस्तों। हमारे चैनल केसी सोलू 786 को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें जिससे आप नए नए वीडियो अपलोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों।